ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गायत्री देव्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, गीता चिंतन अध्याय 1 का दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। पांडवों की सेना की युद्ध की व्यूह का रचना को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं। द्रोणाचार्य जी के पास में जाने का तात्पर्य क्या है? इससे यह भाव प्रकट होता है कि दुर्योधन जो है युद्ध में घबराया हुआ है। उसे अंदर से कहीं ना कहीं यह पता है कि मैं अन्यायी हूं, अत्याचारी हूं, पापी हूं, मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। व्यक्ति ऊपर से बहुत सारे पाप कर्म करता रहता है और ऊपर से वह अपने आप को बहुत ही धर्मावलंबी बताता है, पुण्यात्मा बताता है, मगर वास्तव में उसकी अंतर आत्मा उसे जो सच सच है वही बताती है। तो जब ऐसे अवसर आते हैं तो व्यक्ति उस समय पर बड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, आत्मबल से बहुत गिरा हुआ होता है। और जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, वह आत्मबल से मजबूत होता है। उसके पास में बाहर की शक्ति हो, बाहर का सामर्थ्य हो, बाहर के युद्ध के लिए आयु सामग्रियां हो या ना हो, बाहर का बल हो या ना हो, धन हो ना हो, दौलत हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर सत्य पर चलने वाले की व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी नहीं होती है, और आत्मबल ही श्रेष्ठ बल है। जिसके पास में आत्मबल होता है वह बड़े से बड़े कार्य कर जाता है, जो कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्य फिर आदमी सोचता है, अरे ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर गया, अरे व्यक्ति ये इतने बड़े बड़े महान कार्य कर लिया। ये महान कार्य होते कैसे हैं? ये महान कार्य होते हैं आपके पुण्य से, आपके धर्म से, आपके सत्य के प्रति समर्पण से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। तो यहाँ वास्तव में दुर्योधन को चाहिए कि युद्ध की बात करना है तो सेनापति के पास में जाए, सेनापति से जाकर के बात करें। मगर ये गुरु के पास में क्यों जाते हैं? जब कभी भी कोई सामने बड़ी समस्या खड़ी होती है तो व्यक्ति को पिता और गुरु से ही रक्षा के भाव उसके अंदर आते हैं, और वह व्यक्ति उन्हीं के पास में जाता है, उन्हीं से जो है वो जो है सहयोग चाहता है, सहायता चाहता है। तो यह बात तो निश्चित है कि दुर्योधन डरा हुआ है। अंदर से उसे यह महसूस होता है कि भले पांडवों के पास में बहुत बड़ी सेना ना हो, मगर पांडवों के पास में आत्मबल है, पांडवों के पास में सत्य का बल है, पांडवों के पास में धर्म का बल है। इनसे जीत पाना बड़ा कठिन है। और सबसे बड़ी बात है, सत्य स्वरूपा परमात्मा श्री कृष्ण भी तो अर्जुन और पांडवों के साथ में हैं। अब आगे देखते हैं कि गुरु के पास में जाकर के दुर्योधन गुरु जी से क्या कहते हैं। बोले गायत्री माता की।